लिब्रा दोस्तों के साथ इस वीक में क्या सूरत पेश आने जा रही है जी। हाउसेस कहाँ से मूव करेंगे और किस तरफ जाएंगे और किस तरफ आपका मेंटल स्टेट चल रहा है और क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अब तब्दीलियाँ जो नहीं आई थी वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में थी और आप क्या चाहते हैं कि वो आ जाएँ। आपके स्पाउस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट बार बार इन सारी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है कि आप उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करेंगे और क्या करना चाहिए, उनकी भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर और मैं हूं मोहम्मद अली। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें कमेंट्स भेज रहे हैं और आपकी पज़ीराई बड़े मुख्तसर से हफ़्तों में और कुछ ही महीनों में जो आप का हमें फ़ीडबैक मिला है जी, हमारे लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटिंग है और मैं समझता हूँ कि हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है और मैं हैरान हूँ और मैं खुश हूँ इस बात के ऊपर कि जो किताबी एस्ट्रोलॉजी से हटकर जो प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है उसके ऊपर भी बड़े लोग जो हैं वो आप लोग उसमें इंटरेस्ट रखते हैं और बिल्कुल लॉजिक्स के साथ और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं आप जिस तरह से देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, आपका बेहद शुक्रिया। आप हमें बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं जी, ट्विटर पर भी, फेसबुक पर और टिकटॉक पर मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। आपके सवालों के जवाबात बिल्कुल मेरी कोशिश है जिसके ऊपर वीडियोस आप देख रहे हैं, साथ के साथ मैं जब एक हफ्ता रिकॉर्ड करता हूँ तो उसके साथ एक वीडियो भी कोशिश होती है कि सब्जेक्ट के ऊपर और आपके सवालों के जवाब के ऊपर जो अमूमी नोयत के जनरल क्वेश्चंस हैं, जो आपकी पर्सनल रीडिंग्स हैं, जो आप अपनी ज़ाती चार्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और उसके साथ मिलकर आपको वो पूरी गाइडलाइन मैसर आ सकती है कि आप अपने बर्थ चार्ट की रीडिंग कैसे ले सकते हैं इंडिविजुअली। हम बात करेंगे जी वीकली हॉरोस्कोप की और बगैर देर किए इस हफ्ते के जो मेजर एस्पेक्ट हैं मैं पहले आपको बताना चाहूँगा। ये जो एस्पेक्ट्स आएंगे इसके अंदर दो बड़ी तब्दीलियाँ आएंगी। सन मूव करेगा, अब स्कॉर्पियो के अंदर उसके दिन पूरे हुए और यहाँ से वो सेजिटेरियस की तरफ जाएगा और ये जाएगा 22 नवंबर को मिडनाइट में, ये 22 नवंबर की रात को बिल्कुल मूव करेगा जी स्कॉर्पियो से सेजिटेरियस में और 24 को दूसरी तब्दीली आ जाएगी। इसके साथ ही चलने वाला जो मार्स है, मार्स भी इसके साथ स्कॉर्पियो से यहाँ से इजाज़त लेगा और जाएगा सेजिटेरियस में। बड़ी तब्दीलियाँ हैं। इसके साथ साथ हम इनके क्या एस्पेक्ट्स आएंगे और क्या रिजल्ट्स आएंगे दूसरे चार्ट्स के ऊपर, दूसरे ज़ोडिक साइंस के ऊपर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है जी कि बगैर किसी तात्तुल के हम चलते हैं इस सेगमेंट की तरफ। जी दोस्तों, चलते हैं जी बुर्ज मेज़ान यानी कि लिब्रा दोस्तों की तरफ। लिब्रा दोस्तों के साथ इस वीक में क्या सूरत पेश आने जा रही है जी। हाउसेस कहाँ से मूव करेंगे और किस तरफ जाएंगे और किस तरफ आपका मेंटल स्टेट चल रहा है और क्या आप चाहते हैं कि आप आपकी ज़िंदगी के अंदर अब तब्दीलियाँ जो नहीं आई थी वो कौन कौन से डिपार्टमेंट में थी या कौन कौन सी फील्ड्स के अंदर थी और आप क्या चाहते हैं कि वो आ जाएँ। आपके स्पाउस के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उस हाउस के अंदर बैठा हुआ प्लैनेट बहरहाल बार बार इन सारी चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है कि आप उनके साथ क्या रवैया अख्तियार करेंगे और क्या करना चाहिए, हम ये भी बात करेंगे। चलिए हम बात शुरू कर लेते हैं बजाय इसके कि हम इसको पहले एस्पेक्ट्स पढ़ता जाएँ और क्योंकि एस्पेक्ट्स काफ़ी चेंज हैं इस वीक के अंदर। दो मेजर प्लैनेट चेंज होंगे, आपके सेकंड हाउस से प्लैनेट उठेगा और आपके थर्ड हाउस के अंदर चला जाएगा और ये दो प्लैनेट एक साथ ही जाएंगे बट स्टिल द रूलर ऑफ योर ज़ोडिक लिब्रा वीनस इज़ इन लिब्रा। सो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं समझता हूँ कि आप अभी भी अपने बारे में इस वीक भी आपको पूरा मौका है कि आप अपने ज़ातियात और अपने ज़ाती मसले और ज़ाती मसाइल को तवज्जो दे के अपने ख्वाहिशात को पूरा करें। मेज़ानी ख़वातीन को इस हफ़्ते अगेन कुछ इस तरह के अखराजात करने पड़ सकते हैं जो उनकी अपनी ज़ाती नौइयत के हैं। अचानक शायद कोई शॉपिंग हो सकती है या मेकअप और ब्यूटी और ज्वेलरी के लिए ख़र्चा करने के मूड में, चूँकि वीनस यहाँ आता है तो ये चीज़ें करता है और इन पैसों को जनरेट भी करवाता है कहीं न कहीं से आपको खर्च करने के लिए। जब आपकी मेंटल स्टेट की तरफ जाते हैं तो वो आपका ध्यान वैसे इस वक्त आपकी जो सोल है या आपका जो साइकोलॉजी है वो हमें ये कहती है कि आपका जो ध्यान बहुत ज़्यादा है, यू आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट योर जॉब, अबाउट योर वर्क प्लेस और कहीं कहीं मेज़ानी ख़वातीन अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस होंगी इस वक्त और उनको चाहिए कि मौसमी असरात से ख़ुद को महफूज रखें। इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है मौसमी तौर पर, ये मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर सकती है। कोशिश करें कि अपना डाइट प्लान अपने आप को कवर रखें। मौसम के वेदर सडन वेदर चेंज से आप कहीं ना कहीं अफेक्ट होने के डर में आ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे ही थोड़े स्टार्स आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ डेट्स आगे गुजरेंगी
तो अगेन मामला जो कि आपके 7th हाउस के अंदर अगेन कुछ चीज़ें बैठी हैं आपके सडन पॉजिटिव चीज़ें अपने स्पाउस को लेकर, और उसके साथ ही साथ अभी यहाँ पर मून जाएगा। मून स्विंग्स ऑफ मूड लेके आएगा और आपको एकदम हँसाते हँसाते आप सीरियस नोट्स के ऊपर कुछ चीज़ों को देखेंगे। शायद आपको आपके इर्द गिर्द लोगों को चाहिए कि आपके मूड का ख्याल करते हुए आपसे इस तरह के मजाक मत करें जिसके ऊपर आप अचानक रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो तो हम आपका स्टार पढ़ रहे हैं तो आपको चाहिए कि ऐसा होने के चांसेस हैं, इसलिए आप इसको जेंटली टैकल करें। मतलब आप उस गुफ्तगू में शामिल ही ना हो, या तो अगर हो गए हैं तो फिर अपनी बारी के बाद दूसरों को भी उनकी बारी लेने का पूरा मौका दें। तीसरे हाउस के अंदर जाने के बाद क्रिएटिविटी लेवल लिब्रा का बहुत ऊपर चला जाएगा। ऐसे लोग जो शोबिज़ के साथ वाबस्ता हैं, ऐसे लिब्रा अफराद जो फूड की इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता हैं, ऐसे लोग जो फैशन के साथ वाबस्ता हैं, इनको बहुत अच्छे क्रिएटिव काम और इस तरह के सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करने का मौका मिल जाएगा जो इनकी बहुत देर से ख्वाहिश रही है। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त इस लिहाज से बेहतर है कि वो अपने आप को अपनी रिसर्च वर्क ख़ास तौर पर लोग कर रहे हैं, वो लिब्रा हज़रात बड़ा अच्छा अपने आप को का वक्त गुजार लेंगे और चीज़ों को अपनी फेवर में आता हुआ देखेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं समझता हूँ कि आपको ये बताते चलूँ, क्योंकि 6 के अंदर बैठा हुआ मून, उसके बाद 3rd से उसका एस्पेक्ट, और फिर एक और अच्छी खबर यह है कि आपके सर्विसेज के सेक्टर के अंदर और लॉन्ग टर्म प्लान जॉब्स के अंदर बैठा हुआ सैटर्न, उसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हो गया। रेट्रोग्रेडेशन हमने भी एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्सा पहले जिसमें जिक्र किया था कि रेट्रोग्रेडेशन होता क्या है, रेट्रोग्रेड होने से प्लैनेट माइनस होते हैं या नहीं होते, इसके ऊपर हम बात कर चुके थे। यहाँ पर इसकी स्लो स्पीड के अंदर कदरे बेहतरी आएगी और ये अपनी चीज़ों को अब थोड़ी और स्पीड के साथ प्रोसीड करना शुरू करेगा और रिजल्ट्स आप लोग देखेंगे कि आपने इसके मौसूल करने शुरू कर दिए हैं। आपका बेहद शुक्रिया जी। चलते हैं स्कॉर्पियन अक़रब अफराद का ये हफ़्ता कैसा जाएगा जी। हफ़्ता शुरू होता है 20 नवंबर से और चलेगा 26 नवंबर तक। आपके हाउस से मेजर प्लैनेट चेंज होने जाएंगे। इस दफ़ा आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आपके हाउस से अब सन मूव करेगा और आपका रूलर भी आपके 2nd हाउस के अंदर जा रहा है। क्या पॉजिटिव तब्दीलियाँ लाएगा, किन चीज़ों को अब वापस स्लो डाउन करेगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे स्कॉर्पियन ख़वातीन और स्कॉर्पियन हज़रात के बारे में। मेंटल स्टेट क्या चल रही है, आप चाहते क्या हैं, आपका जहन किस तरफ है और आप कर क्या रहे हैं। माली मामलात जो आपके थे, आपको वो क्या चीज़ें आपको तवज्जो दिला रहे हैं, क्या आप उस तरफ तवज्जो दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। जॉब के सेक्टर में बैठा हुआ एक प्लैनेट वो अभी भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि वो आपको आपके लिए क्या ऐसी तब्दीलियाँ ले आएगा कि आप उसको खुशी महसूस कर सकेंगे। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त कुछ प्लैनेट इस तरह से बैठे हैं आके कि जो आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करेंगे। यानी आप इतना इजी नहीं लें इस हफ्ते को। यहाँ पर आपको अपनी लावाली तबीयत को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेंटल स्टेट देखिए इस वक्त इस वीक में जो चलेगी वो चलेगी कि आप अपने आप को दोस्तों में लेके जाना चाहेंगे, आप चाहते हैं कि आप सफ़र करें, आप चाहते हैं कि आप अपनी रूटीन लाइफ से बड़ा बोरिंग सा फील कर रहे हैं, तो आप उसमें थोड़ी सी तब्दीली लेके आएँ, तो आप ज़रूर उसके अंदर तब्दीली लेके आएँ। लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पर यह ज़रूरत है कि आप इतने सडन डिसीजंस ना लें, क्योंकि मून अभी सन आपके हाउस से बिल्कुल 2 दिन, जब हफ्ता शुरू होगा तो उसके 2 दिन के बाद स्विच करेगा और 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपका रूलर भी 2nd हाउस के अंदर चला जाएगा। ये इसलिए बहुत पॉजिटिव होगा यहाँ पर उन स्कॉर्पियंस के लिए जिनका मार्स बाय बर्थ पॉजिटिव था। अच्छा, कमज़ोर भी था अगर, तो ये जिस हाउस में जाएगा वहाँ पर एक ह्यूज मनी जो है वो जनरेट करवाता है, एक ह्यूज मनी जो आपके काम से या आपकी फैमिली की तरफ से आपको एक्स्ट्रा मिलती है। आप जो रूटीन के काम कर रहे हैं या वहाँ से पैसे नहीं आते। मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं इसको मैं बहुत बारीक वर्किंग या इसकी रीडिंग में जाऊँ, ऐसी रकम अमूमन ख़वातीन को शादियों के बाद तोहफे में मिला करती है और मर्दों को भी कहीं ना कहीं विरासती मामलात में पैसे मिल जाया करते हैं। तो ये पैसे आपको बड़े चांसेस हैं कि आपको किसी न किसी तरह पैसे, ज़मीन या लैंड की सूरत में गिफ्ट मिल जाए। और अगर ये आपके शादियों का सीज़न है और आप उस जगह पर बैठे हैं तो ज़ाहिर सी बात है गिफ्ट की सूरत में आपकी तौक़ात से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो आप ज़रूर इस पर नज़र रखें और बल्कि नज़र का रखने की चीज़ आनी होती है वो आनी ही होती है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जी आपकी प्रॉस्पेरिटी का लॉर्ड आपके 7th के अंदर बैठा हुआ बार बार आपको ये दिखाता है कि जी आप अपने लाइफ पार्टनर से बड़ी पजीराई रिक्वायर्ड कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपकी इज़्ज़त की जाए, आप चाहते हैं कि आपकी बात को रिकग्नाइज़ किया जाए, आप चाहते हैं बीइंग अ मेल स्कॉर्पियन, आप चाहते हैं बल्कि फीमेल्स को भी, चूँकि बिल्कुल जिस हाउस के अंदर ये प्लैनेट बैठेगा यहाँ पर ये
नॉर्मली तवक्कुआत को बढ़ाता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ। क्या वो तवक्कुआत पूरी होंगी? मैं समझता हूँ कि उस तरह तो पूरी नहीं होंगी, अभी उसकी पोजीशन ऐसी नहीं आई है, लेकिन कुछ ना कुछ इसलिए बेहतर होने जाएगा कि एंड ऑफ द वीक को मून भी वहाँ ज्वाइन करेगा आपके 7th हाउस के अंदर। तो वो एक बड़ी अच्छी सिचुएशन एंड ऑफ द वीक में लेके आता है कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक कम से कम कुछ तो आपको सुनने को मिल ही जाता है। और अगर आप देखिए, इसके लिए अगर आप कोशिश करें मिड ऑफ द वीक में, चूँकि प्लैनेट उस वक़्त आपके सेक्टर में से गुज़र रहे होंगे जहाँ पर आपने एक्ट करना होता है, तो उसका रिएक्शन बाद में लें। तो मेरा ख़्याल है कि आपको बीइंग अ स्कॉर्पियन पर्सन, आपको अपने मिड वीक के अंदर ये एक्शन करना चाहिए कि आप पज़ीराई के फ़िक्रे, एप्रिसिएशंस और इस तरह की बात अपने लाइफ पार्टनर को ज़रूर कहें जिसका रिवार्ड आप चाहते हैं कि आपको मिले, और रिटर्न आपको वीकेंड के ऊपर मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ जहाँ मैंने आपको बताया कि आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो वही फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जो आपके अपने नहीं हैं और लोगों ने आपको कहीं न कहीं ओब्लाइज करना है। तो ये ध्यान में रखें कि ये इस वीक के अंदर क्या होता है। ये हफ़्ता पिछले हफ़्ते की निस्बत काफ़ी सारी मेजर चेंजेस के साथ आपको कुछ ना कुछ नए तजुर्बात करवाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।